गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक आता है क्रिया, और क्रिया बहुत ही एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा, इसका अगर देखा जाए वर्क की बात किया जाए तो बहुत अलग लेवल पे है वर्क, लेकिन हम आपको बहुत ही इतनी चैलेंजिंग गारंटी देते हैं कि आप समझ जाओगे और उसका सही मायने में आप बताओ कि 24 आवर्स में से जितने देर आप जागे होते हो उतने देर आप इससे जुड़े हो और काम कर रहे होते। ऐसी कोई जगह ही नहीं है, ऐसा कोई ब्रेन का सिस्टम ही नहीं है जहाँ पर हम नहीं काम करते। इसी के बिना हम लोग काम कर रहे हैं, और इसके बिना अगर हम लोग काम कर रहे होते तो आज हम कहीं ना कहीं अचीव कर पाते, कहीं ना कहीं हम एफर्ट रहते, कहीं ना कहीं हमें कुछ मिला होता, लेकिन इसके बिना हम लोग कहीं चल नहीं पाते, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इसके साथ लेकर हम कहीं ना कहीं अचीव कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर पाते हैं। तो ये हमें बहुत ज़्यादा रास्ता दिखाता है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो क्रिया बहुत ही इजी है। कैसे इजी है? हम लोग मुंह से बोल दे तो काम नहीं चलेगी, क्रिया को आपको समझना पड़ेगा। समय आप तो देते नहीं हो, फिर हम समय आपके लिए लाते हैं, ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। आपको सीखना है, समझना है, और चीज़ भी आपको दिमाग में फिट करना है। तो चलिए देर न करते हुए क्रिया को समझते हैं। क्रिया कोई भी चीज़ को अगर दिखाना चाहती है तो पहले लाती है शब्द। क्या लाती है? शब्द। वो शब्द ये बतलाती है कि कौन काम होने का आपको सूचना दे रहा है, कौन काम हो रहा है, कौन काम आपको होना चाहिए। ये चीज़ को महसूस कराता है, उसका नाम है क्रिया। जैसे हम लोग खांस दिए, क्रिया हो गया। ये हमको काम करने का तो बताया ना कि काम हम किए, पानी पिए, काम हो गया। कुछ भी चीज़ें आप कीजिए वो होता है जो आप महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, सीखते हैं। गलती करते हैं तो सीखते हैं, तो जिससे हम कुछ सीखते हैं, जिससे हम कुछ करते हैं, वही होता है क्रिया। वर्ब लिखते हैं, ये क्रिया हो गया। अब इसकी पहचान कैसे करते हैं? तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि पहचान करना और काम करना। अगर काम करने आ गया तो पहचान करने 100% आएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए सीखेंगे कि आखिर बात क्या है, उस रहस्य को समझते हैं। तो देर न करते हुए समझिए, पहले हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे आज हम सभी सीखेंगे क्रिया। क्या सीखेंगे? क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब नहीं, वर्ब। वर्ब कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख कर हम बता देते हैं, इसको वर्ब कहते हैं। देख लीजिए, ये ऐसे लिखा जाता है, वर्ब। क्या कहा जाता है? वर्ब। अभी क्रिया क्या करता है? यह सीधे बताता है काम होने। समझ गया ना? काम होने का, काम होने का एहसास दिलाना। काम होने का एहसास दिलाना, वो क्या होता है? वो क्रिया होता है। काम होने का एहसास दिलाना, उसका नाम क्या है? क्रिया। जरूरी नहीं है हम अगर बोल देंगे तो उसको प्रैक्टिकल आप करते हो, नहीं भी कहोगे तब पर भी हम कहेंगे कि प्रैक्टिकल आपके साथ होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये होता है क्रिया। कंटेंट समझ में आ रहा है ना? दिमाग से सुनना अच्छे से। काम होने का एहसास दिलाता हो, अनुभव कराता हो। सांस लिए, अनुभव हो गया कि हमने सांस लिया। पानी पिए, पता चल गया, प्यास बुझ गया। तो जो अनुभव आपको हो जाएगा, जो एहसास हो जाएगा, जो आपको सिखा देगा, वो होता है क्रिया। समझ गए? ये बातें हो गई। अब जैसे उदाहरण में आपको हम बताते हैं। उदाहरण में क्या है? उदाहरण में जैसे पढ़ना। क्या हो गया? पढ़ना। पढ़ना हो गया। अब आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल। देखिए, ये पढ़ जोड़ना यानी क्या कहा गया इसका? ये मूल रूप है। क्या है इसका नाम? मूल रूप। क्या हो गया? मूल रूप। ये क्या हो गया? ना। ना मतलब क्या हो गया? पहचान। क्या हो गया? पहचान। समझ गए ना? जिसके अंत में ना रहेगा वही होता है क्रिया। समझ में आ गई ना? जहां भी देख लीजिए वो क्रिया का क्या है? जड़ी बूटी है। और ये क्या है? पढ़। पढ़ यानी मूल रूप। ये मूल रूप क्या है? यही क्रिया मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका नाम हम दूसरा भी बोल सकते हैं, इसका नाम आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रिया का मूल रूप या क्रिया का मूल अंश है।
ये क्रिया मूल कहलाता है। तो एक्चुअल में ये की ही बतवा को यहाँ रिपीट कर दिया, या तो मूल रूप कहिए या क्रिया मूल कहिए। इसका नाम एक्चुअल में क्या है, ये दोनों को मिलाएंगे तो समझ गया ना, बात समझ लीजिए। मूल रूप या क्रिया मूल एक ही बात हम बोल रहे हैं, मूल रूप कहिए या क्रिया मूल कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और दोनों कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो दोनों जो है हम कह सकते हैं कि दोनों धातु का ही क्या करता है, दोनों धातु का नौकर है। यानी मूल रूप कहिए या क्रिया मूल कहिए, ये इसी को हम धातु कहते हैं। और धातु कौन है, देखिए ई हो गया क्रिया, समझ गया ना। इसका नाम पूरा क्या है, ये क्रिया है। क्या नाम है, क्रिया। और ये क्या है, यही धातु है। क्या है, इसका नाम धातु है, याद रखिएगा। ये क्या है, हम यहाँ बता दे रहे हैं। धातु इसमें कौन है, तो धातुए का नाम है, तो समझिए कि धातु है। देख लीजिए ये क्या है, धातु है, समझ गया ना। धातु में ना नहीं लगा होता, ना लगा देने से क्रिया बन जाता है। क्रिया में अगर देखना चाहते तो ना को हटा दीजिए तो बन गया सबके सब धातु। पहचान क्या होता है, किसी भी अगर सर्वनाम के साथ ऐड किया जाता है तो तू खा, तू पढ़, तू लिख, तू चल, तू समझ, ये सब होता है किसके साथ ऐड किया गया, अटैचमेंट कौन से सब्जेक्ट के साथ किया गया, यानी सर्वनाम के साथ। वही सर्वनाम यहाँ धातु के रूप में पनपता है। तो समझ जाइए, सर्वनाम के साथ अगर धातु को रखा जाता है तो होता है तू खा, तू पढ़, तू चल, समझ गया। ज्यादातर तू के साथ दिमाग में फिट हो गया। यानी समझ लीजिए कि ये धातु है, धातु में ना जोड़ने से क्या बनता है, क्रिया। ना हटा देंगे तो धातु रहेगा। तो हमने समझा दिया ना। जैसे पढ़ना, काम होने का एहसास दिखाता है, कम पढ़िए या ज्यादा पढ़िए, वो डिपेंड करता है पढ़ने वाला के ऊपर, किताब के ऊपर डिपेंड मत करता है। कुछ नहीं पढ़ेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर कि थोड़ा देखे बंद कर दी, यानी थोड़ा काम का एहसास होगा। ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा काम का एहसास होगा। तो ये फर्क ये पर नहीं करता है कि कम किए कि ज्यादा किए, डिपेंड आप पे करता है कि आप किए किस तरीके से। तो पढ़ को क्या कहेंगे, पढ़ को हम धातु बोलेंगे, ना को बोलेंगे क्या बोलेंगे, ना क्या है, ना पहचान है। किसका पहचान है, प्रत्यय का। किसका पहचान है, प्रत्यय। जिस भी शब्द के अंत में कुछ भी ऐड होगा उसको प्रत्यय कहेंगे। आगे जो ऐड होगा सो उसको उपसर्ग कहेंगे। आगे जितना भी कुछ शब्द ऐड होता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। पीछे जो ऐड होता है उसको क्या कहते हैं, हम प्रत्यय बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए इसमें धातु में अगर ना मिला दे तो क्या बन जाएगा, तब तो जाके क्रिया बनेगा। चलिए कंफर्म हो गया। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो होता है ना, लगभग 4 टाइप का, इसका 4 गो बेटा होता है। क्रिया का कै गो बेटा, 4 गो बेटा होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रकार। क्रिया के प्रकार लिखते, 4 गो बेटा है। पहला बेटा का नाम है, आप कह सकते हैं इसका नयका नाम है सामान्य, समझ गए। और नहीं तो इसी को कहते हैं मूल धातु। क्या कहते हैं, मूल क्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, मूल क्रिया कहेंगे। सॉरी, क्रिया का अलग टाइप होता है। सॉरी क्या कहेंगे इसको कहेंगे धातु। धातु के कई प्रकार होता है, लगभग 4 गो होता है। दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न। क्या होता है, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न को आप बोल सकते हैं यौगिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यौगिक। क्या कहेंगे, यौगिक। तो ध्यान रखिएगा, व्युत्पन्न कहिए, यौगिक कहिए, सामान्य कहिए, मूल कहिए, सब धातु में आता है। तीसरा क्या आता है, नाम धातु। क्या आता है, नाम धातु। 5 गो होता है, सॉरी। चौथा क्या होता है, सम्मिश्र धातु। क्या होता है, सम्मिश्र धातु होता है। क्या होता है, सम्मिश्र धातु। समझ लीजिएगा, दिमाग के नस उस सब खुल जाएगा। नासा पियक्कर नहीं होता है, नशा करने वाला, ऊपर दिमाग ना खुलता है, इतना एक पढ़ लीजिएगा, दिमाग खुल जाएगा। 5वां होता है, 5 गो एकर बेटा है, सॉरी। हमने आपको 4 बताया, उसके लिए सॉरी, 5 इसका होता है। अब अगला क्या है, अनुकरणात्मक। क्या नाम है, अनुकरणात्मक धातु। क्या नाम है, अनुकरणात्मक धातु। समझ गया ना। धातु मेटल वाला की बात नहीं कर रहे हैं। देखो शरीरों में धातु होता है, धातु कई टाइप के होता है, बस नजरिया ठीक होना चाहिए। हिंदी ग्रामर में जो धातु पर है वो अलग है, वो एक्शन वाला है। ट्रांसलेशन में भी पढ़िएगा तो 2 तरह के, एगो एक्शन वाला, एगो बिना एक्शन वाला। देखते हैं ना, एगो नरम मिजाज के होता है, एगो गर्म मिजाज। गरम मिजाज वाला जल्दी उखड़ता है, जल्दी शॉर्ट सर्किट होता है, ट्रांसफार्मर में धुआं फेंकने लगता है।
और जो नरम मिजाज का होता है धुआं फेंकवे नहीं करता, ट्रांसफार्मर नॉर्मल होता है क्योंकि वो लड़ना ही नहीं चाहता, वही बात है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं धातु के लगभग हम 5 गो बताए हैं, 5 गो इसका होता है धातु। धातु का नाम पढ़ लीजिए, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, सम्मिश्र धातु, अनुकरणात्मक धातु। तो चलिए ये पार्ट 1 में हमने इतना बताया, अब मिलते हैं पार्ट 2 में जो हम बताएंगे कि ये चारों धातु, ये 5 जो धातु है अपना परिचय कैसे आपके तक पहुंचाएगा और 5 का क्या यूज है वो हम बताएंगे, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज और बता दे रहे हैं, ये जो क्रिया है ना, क्रिया में आखिर किसको चेंज करता है ये तो हम बताए नहीं किए, इसलिए बता दे रहे हैं। ये तो समझ गए क्रिया किसको चेंज करता है, किसके अनुसार आखिर बदलता है क्रिया, कुछ तो इसके अंदर लॉजिक होगा। तो देखिए इसके अंदर जो सीक्रेट होता है, बदलने वाला कौन कौन होता है, तो इसमें बदलने वाला होता है कैसे बदलता है, लिंग के अनुसार, दूसरा बदलता है वचन के अनुसार, और तीसरा बदलता है पुरुष के अनुसार। किसके अनुसार, पुरुष के अनुसार। तो याद रखेंगे लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, ये तीनों के अनुसार क्रिया जो है काम करता है या चेंज होता है। समझ गए ना, इसके 3 बॉडीगार्ड होते हैं, पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा पुरुष। यही तीनों मिलके जो है ना क्रिया को तबाही मचाता है और इसी क्रिया के वजह से इस क्रिया का नाम फेमस होता है। पहले तो धातु रहता है, धातु में नाम मार दिया बन गया क्रिया, और क्रिया जो है तीनों बॉडीगार्ड के साथ मिलकर पूरा तबाही मचाता है। तो अभी हम धातु की बात खत्म नहीं किए हैं, इसका पार्ट 2 में हम बताएंगे धातु के बारे में। तब तक आप बने रहिएगा, तब तक इस वीडियो आप तक पहुंचेगी, जब तक इस वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिएगा, ठीक है। तो इतना तक क्लियर है, उम्मीद पूरी गारंटी के साथ करें कि आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। समझ गया ना। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।